देखिए बीच में कट गया था ना, बीच में काटा था, इसीलिए फिर रिमेनिंग पार्ट विल बी सॉल्व। ओके, देखिए टी का वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू भी निकल गया। अभी बाइनोमियल का निकलना है ना, फाइंड द बाइनोमियल वैल्यू। तो बी इक्वल क्या है, टी क्रॉस एन होता है ना, तो जब टी क्रॉस एन करेंगे तो वही होगा आई जे के। टी का वैल्यू यहाँ से लिख देना, एन का वैल्यू, तो लास्ट में उसका जो वैल्यू आएंगे, लास्ट में आएंगे बी का वैल्यू। अभी बी के वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस में डी बी बाई डी एस करेंगे। तो ये तो थीटा का पैरामीटर में होंगे, तो डी बी बाई डी एस के क्या करना है कि डी बी बाई डी एस के बाद डी बी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस लिखना है। ठीक है, वी रिराइट दैट डी बी बाई डी एस इक्वल टू डी बी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। ऐसे लिखने के बाद अभी क्वेश्चन है कि ए कहाँ से निकालेंगे। देखिए डी थीटा बाई डी एस का वैल्यू पहले से हम लोग को पता है कि साइन बीटा बाई ए, और डी बी बाई डी थीटा जब कैलकुलेशन करेंगे वो आएंगे। फिर देखिए डी बी बाई डी एस इक्वल टू हम लोग को पता है ना, जैसे के एन को माइनस टॉर्सन एन, सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस में। फिर क्या करेंगे, टेकिंग द मॉड्यूलस इन बोथ साइड, माइनस टॉर्सन का वैल्यू टॉर्सन रहेंगे और एन का वैल्यू क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, फिर हो जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस। इसके बाद टॉर्सन का वैल्यू निकालेंगे, हो गया। तो मैं लिख देता हूँ टॉर्सन का जो वैल्यू आएंगे, वो टॉर्सन का जो वैल्यू आएंगे सेम प्रोसेस में, साइन टू बीटा बाई टू ए। टॉर्सन का वैल्यू होता है कि साइन टू बीटा बाई टू ए। तो मैंने क्या कहा कि बी कैलकुलेट इज द टी क्रॉस एन, इसके बाद टी विद डिफरेंशिएटिंग बाइनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डी बी बाई डी एस इक्वल टू डी बी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, इसके बाद वही सेम प्रोसेस में करना है। इसके बाद टेक द मॉड्यूलस डी बी बाई डी एस इक्वल टू गामा एन, देन टेक द मॉड्यूलस, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होएगा, तो इसके बाद ए बार आ जाएगा टॉर्सन का वैल्यू टॉर्सन टी। ठीक है, टॉप यहाँ से निकल गया। और टॉर्सन का वैल्यू मैंने लिख दिया कि साइन टू बीटा बाई टू ए। ठीक है, अच्छा और एक मैथ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी और वेक्टर है। आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आर इक्वल टू दिया है कि 4 cos t प्लस 4 sin t टू टी। इसका मतलब 4 cos t i प्लस 4 sin t j प्लस 2t k। इसमें जो क्या है कि आर इक्वल टू दिस ना, तो हम लोग को क्या करना है, कार्वेचर निकलना है, कार्वेचर। वही कार्वेचर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले टी का वैल्यू निकालना होगा, टी इक्वल टू डी टी बाई, इसके बाद डी टी बाई डी एस करना होगा। डी टी इक्वल टू क्या होता है, के एन होता है डी टी के इसके बाद बोथ साइड के एन के बाद बोथ साइड टेकिंग द मॉड्यूलस, देन ओनली के रह जाएंगे, और एन का जो वैल्यू है ये, एन का वैल्यू दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये मिटा देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस में आता है। अच्छा और एक देखिए, यहाँ पे फाइंड द टी एन बी का वैल्यू निकालने के लिए, टी एन वैल्यू का, तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, आर इक्वल टू दिया है कि ई टू दी पावर टी कॉस टी, ई टू दी पावर टी साइन टी, और ई टू दी पावर टी। और यहाँ पे लिखा है कि टी इक्वल टू 0 में, देखिए टी इक्वल टू 0 में आपको करना है। टी हर टाइम में वो
पहले आपका टी का वैल्यू निकालना है, इसके बाद एन का वैल्यू निकालना है, इसके बाद बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद अभी एट द टी इक्वल टू 0 पॉइंट में टी का वैल्यू क्या आएगा। मान लीजिए टी का वैल्यू, मैं मानता हूँ, मान लीजिए टी का वैल्यू ऐसा आएगा 1/√3 ई टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर टी कॉस टी माइनस साइन टी कॉमा ई टू दी पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉमा ई टू दी पावर टी। ठीक है, मान लीजिए टी का वैल्यू ये आएगी। इसके आने के बाद देखिए पहले आप टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखिए ई टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 कॉस टी इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1 आएगा। यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 आएगा, यहाँ पे 1। तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता, एक बार 1 टाइम डेरिवेटिव होगा तो सब 0 होगा। तो इसीलिए टी इक्वल टू 0 हम लोग लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, वी आर द पुट ऑफ द आफ्टर द कैलकुलेशन टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 1/√3। तब क्या करना है, अभी देखिए टी इक्वल टू 0 पॉइंट में क्या करना है। टी इक्वल टू जब ई टू द पावर टी इक्वल टू 0 ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 ई टू द पावर टी इक्वल टू ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कॉस टी इक्वल टू वैल्यू क्या है, कॉस टी इक्वल टू 0 साइन टी साइन 0 का वैल्यू 0 कॉस टी वैल्यू, तो यहाँ पे 1 होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए ई टू द पावर टी ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कॉस 0 इक्वल टू 1 साइन 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 1 और वहाँ पे ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यही आएगा। तो पहला आप क्या करना है, पहले जैसे टाइप हुआ है ऐसे टाइप करना। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि टी इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, पहले आप टी इक्वल टू 0 पुट मत करिए। If you put the t equal to 0 in first time, then we do not get the answer after calculate, because the sometimes with the every the first time derivative will be 0 and second time all the constant are be 0. अच्छा, और एक देखिए ठीक है, आज तक यहीं, तो नेक्स्ट दिन हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रुके और एक सरल बात है। ये एक अलग टाइप का मैथ है, इसको देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि so that the tangents to the curve x equal to a e to the power u y equal to 0 into e to the power minus u। अच्छा 0 नहीं, a minus a and z equal to root over
टू, अच्छा रूट ओवर टू इंटू ए ई टू दी पावर यू, ए यू, मेक ए कांस्टेंट एंगल, मेक ए कांस्टेंट एंगल with a fixed direction, with a fixed direction। देखिए सो दैट द टेंजेंट टू द कार, इसका जो टेंजेंट होगा ये मेक ए कांस्टेंट एंगल विद द फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर एक फिक्स्ड एंगल होगा, कांस्टेंट एंगल होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है आंसर जो होता है, यहाँ पे दिया है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या है ए ई टू दी पावर यू, वाई इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस यू एंड जेड इक्वल टू रूट ओवर टू इंटू ए यू, ए दिया होता है ना। तो दिस इज द ऑल द गिविंग ऑफ द एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू यू इज द पैरामीटर। तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पैरामीटर, पहले हमको क्या करना है टेंजेंट, तो टेंजेंट निकालने में कोई पॉइंट में लेना होगा ना टेंजेंट, वेयर द गिव सो दैट द टेंजेंट एट द ए फिक्स्ड पॉइंट है ना। तो क्या करना चाहिए, एक टेंजेंट जो फिक्स पॉइंट, तो हम लोग को पहले क्या करना है एक पॉइंट लेना चाहिए। तो देखिए लेट आर बी द पोजिशन फैक्टर ऑफ द एनी पॉइंट, ठीक है। तो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, with the position vector of any point, with the position vector of any point on the given car। मान लीजिए ये वाला कार, इस कार में कोई एक पॉइंट में पोजीशन वेक्टर आर होता है, इस आर का ले ले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ द कार ऑन द कार। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आर इक्वल टू तो एक्स आई मिल लिया ना, तो आर इक्वल टू एक्स वाई जेड के, इसका मतलब हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो ए ई टू दी पावर यू, ए ई टू दी पावर माइनस यू रूट ओवर टू ए यू, ए होता है आर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट का वैल्यू मतलब हम लोग को टी का वैल्यू निकालना है, तो सेम प्रोसेस में हुई देखिए। अच्छा ये देखिए, तो पहले हम लोग को क्या करना है डी आर बाई डी एस इक्वल टू टी, तो दिस इक्वल टू डी आर बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एस, दिस डी यू बाई डी एस कॉन्स्टेंट नॉट फाइंड द वैल्यू, तो डी यू बाई डी एस विल बी कॉन्स्टेंट एंड डी आर बाई डी यू, डी आर बाई डी यू करेंगे तो क्या होगा ए ई टू दी पावर यू एंड माइनस ए ई टू दी पावर माइनस यू इक्वल टू ए रूट टू, ए होता है ना, ठीक है। टेकिंग द मॉड्यूलस इन बोथ साइड, इन बोथ साइड हम लोग मॉड्यूलस में लेंगे, तो मॉड ऑफ टी इक्वल टू वन इक्वल टू क्या होता है डी यू बाई डी एस इंटू रूट ओवर स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो ई टू दी पावर टी यू प्लस ई टू दी पावर माइनस टी यू प्लस टू, ये होंगे ना प्लस टू, तो लास्ट में क्या आएंगे डी यू बाई डी एस इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी ए इंटू रूट ओवर ई टू दी पावर टू यू प्लस ई टू दी पावर माइनस टू यू प्लस टू, यही आएंगे, दिस इज द इक्वल टू वन। अच्छा देखिए इसको कहते हैं कि डी यू बाई
डी एस इंटू ए इंटू इसको क्या करेंगे, ई टू दी पावर यू होल स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर ई माइनस यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस यू इंटू ई टू दी पावर यू, दैट इज डी यू बाई डी एस इंटू ए इंटू रूट ओवर ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू होल स्क्वायर। तो देयरफॉर डी यू बाई डी एस इक्वल टू क्या होता है कि 1 बाई ए इंटू ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू, यही होगा। डी यू बाई डी एस इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ए वाला होगा। तो डी यू बाई डी एस यहाँ पे पुट करना है। जब डी यू बाई डी एस यहाँ पे पुट करेंगे तो लास्ट में क्या आएंगे, टी का वैल्यू देखिए, इक्वल टू क्या है डी यू बाई डी एस इक्वल टू ए कॉमन लेंगे तो ई टू दी पावर यू प्लस माइनस ए ई टू दी पावर माइनस यू, ये तो कॉमन ले लिया ना, √2 बाई ए इंटू ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू, ये कट जाएंगे तो लास्ट में क्या आएंगे, ई टू दी पावर यू कॉमा माइनस ई टू दी पावर माइनस यू √2 बाई ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू। देखिए ये हुआ टी का वैल्यू। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे बोल दिया है कि डायरेक्शन निकलना है, लेट द फिक्स डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा टी का वैल्यू अभी निकल गया। यहाँ पे देखिए लेट द फिक्स डायरेक्शन बी आई माइनस जे इक्वल टू एन। हम लोग मानता हूँ से मतलब हम लोग मान लेता हूँ कि फिक्स डायरेक्शन ऐसा हुआ। अच्छा देखिए ये फिक्स डायरेक्शन आई माइनस जे क्यों लिया, यहाँ पे के क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे जो टी का जो वैल्यू होता है, ये टी का जो वैल्यू होता है, देखिए ई टू दी पावर यू आई माइनस ई टू दी पावर माइनस यू जी। तो पैरामीटर गिवन द पैरामीटर था यू था ना, तो लास्ट तक कैलकुलेशन आके देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू वेरिएबल है, यहाँ पे लेकिन कांस्टेंट है, इसलिए आई और जे के लिया। अभी देखिए आई का जो कोएफिशिएंट था, ये देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर यू ई टू दी पावर माइनस यू दिया है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, और यहाँ पे आगे देखिए -1, तो यहाँ पे +1 ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया, ठीक है। और देखिए अभी क्या है, देयरफॉर क्या होगा एन इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू आई माइनस जे इक्वल टू क्या होगा 1 बाई ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू होल इंटू ई टू दी पावर यू कॉमा ई टू दी पावर माइनस यू √2। एन इंटू टी इक्वल टू क्या होता है आई माइनस जे इंटू 1 बाई ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू ई टू दी पावर यू ई टू दी पावर माइनस √2। ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या मिलेंगे आपको, तो ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू बाई ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो एन इंटू टी क्या होगा 1 हो गया, ठीक है। एन इंटू टी क्या होगा ऐसा होगा। फिक्स डायरेक्शन क्या है, और फिक्स डायरेक्शन के ये होगा फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस फिक्स डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग निकालेंगे कि एंगल बिटवीन टी एंड एन, ये होता है डायरेक्शन, ये होता है टेंजेंट, और टेंजेंट और डायरेक्शन का बीच में जो एंगल होता है वही हमको पूछा है कि एंगल बिटवीन टी एंड एन, ठीक है। तो देखिए
theta be the angle between them, then cos theta equal to n cross t by mod of n mod of t equal to 1 by n dot t। देखिए mod of n इक्वल टू क्या होता है, mod of n √2 इंटू टी का mod टी का वैल्यू क्या होता है, टी इक्वल टू 1 ना, टी का वैल्यू 1 होगा, इक्वल टू 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू है, cos π/4, cos π/4 इक्वल टू cos 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। दिस इज द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और बहुत बार एक क्वेश्चन में आया है, ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखिए पहले आर इक्वल टू ए ले लिया, थीटा इक्वल टू आई और जे। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेट फिक्स डायरेक्शन किसको लेंगे। देखिए फिक्स डायरेक्शन उसको ही लेंगे जहाँ पे लास्ट कैलकुलेशन करने के बाद आई और जे का कोफिशिएंट करना है, उस कोफिशिएंट का जो क्या दिया है कोफिशिएंट e टू दी पावर u e टू दी पावर माइनस, इसको नहीं लेना है, जो दिया है लास्ट में उसका क्या डिफरेंस है किसको लेना है, चूज यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आज तक यहीं तो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट दिन हम लोग और भी मैथ करेंगे।